हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के दोस्तों। हाल तो आपके बहुत अच्छे ही होने वाले हैं क्योंकि डीआरडीओ ने फाइनली सेप्टेम्बर 11 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसके अंदर भर भर के डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज हैं। सभी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज इंडिविजुअली बताई गई हैं। सारी की सारी डिटेल चलिए देखते हैं वन बाय वन इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो देखिए मेरे दोस्त, है क्या चीज, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूंगा। हाँ, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बताया गया कि कब से फॉर्म लाइंस ओपन हो रही हैं। तो 11 दिसंबर 2025 से फॉर्म लाइंस ओपन हो रही हैं और 1 जनवरी 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो केवल 20 दिनों की ही आपकी टिकट की विंडो है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। याद रखेंगे, डीआरडीओ का पेपर भी लगभग 40-45 दिन के अंदर हो जाता है, तो आपका पेपर भी काफी जल्दी होगा, फरवरी या मार्च तक। अब देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड की पोस्ट है मेरे दोस्त। और इसमें पे स्केल है सेम टू सेम एसएससी और आरआरबी जेई जैसा, 35,400 से 1,12,400। समझ गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पर एलिजिबिलिटी का। तो देखिए साफ साफ यहां पे लिखा है कि candidates whose result of final examination is awaited are not eligible and hence should not apply। जिनका फाइनल रिजल्ट अभी वेटिंग में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स पजेस करते हैं हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि मास्टर, एमएससी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी, बीटेक या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग in any subject as on crucial date shall not be considered for recruitment। मतलब ओनली डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा प्लस बीई। लेकिन अगर आपकी बी रनिंग है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन सिंपल सी बात है, डिप्लोमा प्लस बी कंप्लीटेड अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई प्लस डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल हो एसटीए के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो प्लीज करके कमेंट मत करिएगा नीचे एलिजिबिलिटी को लेके, सब कुछ लिख दिया है। अब देखो वैकेंसीज पर आते हैं। तो ऑटोमोबाइल ब्रांच की वैकेंसी है मेरे दोस्त 3, केमिकल की ब्रांच की वैकेंसी है 15, फिर इसके बाद केमिस्ट्री है, सिविल वाले बच्चों की वैकेंसी है 11 और सबसे खतरनाक कंप्यूटर साइंस वालों की है 160। फिर आते हैं ट्रिपल ई। तो ट्रिपल ई वालों के लिए अलग से वैकेंसी दी गई है, 11 वैकेंसी दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 47 वैकेंसीज है मेरे दोस्त, पूरी की पूरी। और इलेक्ट्रिकल यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो है उनकी 111 वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही खतरनाक रिक्रूटमेंट है ये दोस्त, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है। ये सब यहां पे बता दिया गया है और सबके अंदर सिर्फ डिप्लोमा 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 चाहिए। समझ गए ना, बहुत ही बढ़िया। फिर लाइब्रेरी साइंस, मैथ, मैकेनिकल, ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल की भी खतरनाक है यार, 127 वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। टोटल 561 वैकेंसीज हैं डिप्लोमा वालों के लिए। फिर ये टेक्नीशियन के लिए आते हैं। तो टेक्नीशियन ए का ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है जिसका 19,900 बेसिक पे है, लेवल 2। इसमें भी बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सभी के लिए वैकेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है। आप वन बाय वन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पर सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी, एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आईटीआई के लिए, ऑब्वियस सी बात है आईटीआई चाहिए, टेक्नीशियन के लिए आईटीआई। क्लियर है। चलो, अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहां पे बताया गया है कि भाई 5 साल तक आप लोग यहां पे इनिशियल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी इनिशियली अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रहोगे, फिर ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकता है। देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल बी एंटरटेन। 5 साल जहां पर पोस्टिंग मिले वहीं काम करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो नॉर्मल बातें बताई गई हैं। अच्छा, एज लिमिट है 18 से 28 साल। और ये जो 28 साल का लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2026 है। क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2026 है। फिर अगर आप ये देखिए 18 से 28 लिखा है, अगर आप ओबीसी एनसीएल के तो 3 साल रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए तो 5 साल रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्त डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह बताया। मेडिकल फिटनेस सुन लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये जरूर मिस करेंगे। मेडिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है यहां पे। कैंडिडेट्स जिनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस है शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन और ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल यहां पे नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारे के सारी डिस्टेंस विजन, नियर विजन कितना कितना होना चाहिए वो सब बताया है। तो बहुत ही खतरनाक कंपनी है भाई ये डीआरडीओ।
चलो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वही SC ST OBC EWS सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, केंद्र सरकार वाले, वो यहां पर लगेंगे। ठीक है, आप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अपनी, किसी भी स्टेट से हो तो भी। इसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 250 रुपए नॉन रिफंडेबल है और 500 रुपए रिफंडेबल है, टोटल 750 रुपए लगेंगे। ठीक है, UR OBC EWS के लिए, और वुमेन और SC ST के लिए 500 रुपए। फिर बाकी और फीस भी दे रखी है। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट है, हमें अप्लाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन सिटीज हैं सारी की सारी अलग अलग। यहां पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें मेन चीज पे चलते हैं अपन, एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न ये कह रहा है कि भैया पहला होगा CBT जो कि आपका स्क्रीनिंग है, और दूसरा आपका CBT होगा सिलेक्शन के लिए, मतलब फाइनल सिलेक्शन टेक्निकल के बेसिस पे ही होने वाला है। और Tier 1 है आपका नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछेंगे, देखो साफ साफ बता दिया है। साइंस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये 150 क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त। तो इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले 120 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके Tier 1 में, 150 नंबर के 2 घंटे के लिए। और जो आपका CBT होगा प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए, उसमें पार्ट 1 पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, टेस्ट वैल्यू ऑफ 20 मिनट्स, और टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, मतलब टेक्निकल पूछा जाएगा 120 क्वेश्चंस का, 120 नंबर का, 2 घंटे के लिए। तो यहां पर प्रोसेस को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया इन लोगों ने। क्या कर दिया है, Tier 1 नॉन टेक वो आपने क्लियर किया, कट ऑफ क्लियर किया, आप Tier 2 के लिए सिलेक्ट हो गए। Tier 2 में 2 स्टेज हैं, एक तो इंटरव्यू और एक पेपर। पेपर होगा टेक्निकल और 20 नंबर का 20 मिनट का आपका टेस्ट भी होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए। अगर ITI वालों के लिए देखेंगे तो CBT है स्क्रीनिंग के लिए, वही 150 क्वेश्चन, और फिर ये शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, वही सेम टू सेम 120 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है मेरे दोस्त। इसके अलावा यहां पे बताया है कि Tier 1 केवल स्क्रीनिंग है, Tier 2 फाइनल सिलेक्शन देगा, सारी चीजें बताई हैं और बाकी सब कुछ बताया है। एक और जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि DRDO के इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे आप इसकी तैयारी कर सको। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है जिन्होंने DRDO का पेपर इससे पहले दिया था 2022 में। उन सभी के फीडबैक के बेसिस पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। तो आप सभी लोग अभी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है मेरे दोस्त। इसके बाद और जो है वो सिंपल सिंपल चीजें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, आंसर की। यस, DRDO इस बार आंसर की देगा। देखो लिखा है, respective answer key of computer based test will be published on DRDO website after both Tier 1 and Tier 2 test। तो भैया जो DRDO September 12 वाले होंगे वो फायदे में है कि 11 का पेपर मिल जाएगा। तो 11 वाले पेपर की आंसर की मिल जाएगी, अभी हमारे पास नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। चलिए बाकी सब इसमें और नॉर्मल बातें हैं मेरे दोस्त। अब सर इसका सिलेबस कहां है ना। एलिजिबिलिटी वगैरह तो पूरी क्लियर हो गई, लेकिन सिलेबस वगैरह इसका देखिए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें फिर सारे सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों, इसके बाद और कुछ भी आपके काम की चीज नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसका पेपर काफी जल्दी हो जाएगा, आपको तैयारी जल्दी स्टार्ट कर देनी है। जल्दी आपके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं मेरे दोस्त, एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच।